वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 27 अगस्त 2023 और 27 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 27 अगस्त से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से कि आगामी एशियाई खेलों में जो 2023 में होने वाला है, भाग लेने के लिए मयास ने कितने एथलीटों को मंजूरी दी है। तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि मयास क्या है। तो मयास का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये आगामी एशियाई खेलों 2023 में भाग लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कितने एथलीटों को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 634 एथलीटों को मंजूरी दी है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को हम देख लेते हैं कि मयास ने 634 एथलीटों को एशियाई खेलों में भाग लेने की अनुमति दी है। दूसरा है युवा मामले और खेल मंत्रालय मयास ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए 38 खेल विधाओं में 634 एथलीटों को मंजूरी दी है, जो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा अनुशंसित 850 एथलीटों के मुकाबले निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करते थे। अच्छा, 2018 में एशियाई खेलों के पिछले संस्करण में कुल 572 एथलीटों ने भाग लिया और जहां भारत 16 स्वर्ण सहित 70 पदक लेकर लौटा था। तो अभी एशियाई खेलों में 634 एथलीटों का नामकरण हुआ है 2023 के लिए और ये मयास ने निर्णय लिया है, इसको जारी किया है। और ये 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें 16 स्वर्ण के साथ साथ 70 पदक लेकर लौटा था भारत। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पिछली बार कितने गए थे, तो कुल 572 एथलीटों ने गया था। इस बार 634 एथलीटों को मंजूरी दी गई है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि ज़्यादा पदक लेकर लौटेंगे। तो इतना आपको अभी एशियाई खेलों से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCGG राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के सिविल सेवकों के 27वें बैच का प्रशिक्षण पूरा किया है। तो NCGG का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, यानी कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के सिविल सेवकों के 27वें बैच का प्रशिक्षण पूरा किया है। तो यह देश मालदीव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है कि NCGG ने मालदीव के सिविल सेवकों के 27वें बैच का प्रशिक्षण पूरा किया है। विदेश मंत्रालय MEA की साझेदारी ने नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा मालदीव के सिविल सेवकों के लिए आयोजित 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम यानी कि CBP 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। NCGG ने 2024 तक सार्वजनिक प्रशासन और शासन के क्षेत्र में 1000 सिविल सेवकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मालदीव सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एंड लास्ट फैक्ट ये है कि समझौते के हिस्से के रूप में NCGG ने मालदीव के 858 अधिकारियों को पहले ही प्रशिक्षण दे दिया है, जिसमें ACC मालदीव के 29 अधिकारी शामिल है। तो ये जो फैक्ट हैं आपके सामने, इसको आपको याद रखना है NCGG से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट स्पोर्ट्स जहाज के अधिग्रहण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट स्पोर्ट्स जहाज के अधिग्रहण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये HSL है जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो हमारे रक्षा मंत्री अभी कौन है, तो राजनाथ सिंह है। इनका भी नाम आपको याद रखना है। और किसके साथ भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट स्पोर्ट्स जहाज के अधिग्रहण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को हम देख लेते हैं कि अभी रक्षा मंत्रालय ने HSL के साथ 19,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 5 फ्लीट स्पोर्ट्स जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा बढ़ावा होगा, क्योंकि इन जहाज़ों की डिजाइन और निर्माण HSL विशाखापट्टनम द्वारा स्वदेशी रूप से किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि 44,000 टन श्रेणी के जहाज किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित किए जाने वाले अपनी तरह के पहले जहाज होंगे। अच्छा, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 16 अगस्त को अपनी बैठक में जहाज़ों के अधिग्रहण में मंजूरी दी थी। तो इतने सारे तथ्य अभी HSL और नए जहाज जो है रक्षा मंत्री के द्वारा जो भारतीय नौसेना में 5 फ्लीट सपोर्ट्स जहाज के अधिग्रहण के लिए जो समझौता हुआ है उससे रिलेटेड इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
टेलीमैट्रिक्स यानी कि सीडॉट ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, यह कौन सा संस्करण था? तो यह 40वां संस्करण था, यानी कि सीडॉट ने हाल ही में अपना 40वां संस्करण दिवस स्थापना दिवस मनाया है। तो ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको याद रखना है कि सीडॉट ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स ने 25 अगस्त 2023 को अपना 40वां स्थापना दिवस समारोह मनाया है। अच्छा, श्री देवसिंह चौहान ने अपने उद्घाटन भाषण में नवीनतम प्रौद्योगिकी के अपनाकर संचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। तो इतने सारे तथ्य आपको इससे याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो अभी आपने देखा होगा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो था वो चंद्रमा पर लैंड किया है, तो उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, इसको आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को हम जान लेते हैं कि अभी चंद्रमा 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसरो वैज्ञानिक को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। जिस स्थान पर चंद्रमा 2 ने चंद्रमा पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो आपको दो फैक्ट्स आपको इससे याद रखना है कि चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर जिस पॉइंट पर उतरा है उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा जो चंद्रयान 2 ने अपने चंद्रमा पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस पॉइंट को तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। और एक फैक्ट और याद रखना है कि 23 अगस्त को हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा कर दी गई। तो इतने सारे तथ्य आपको अभी चंद्रयान 3 से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असम कैबिनेट ने कितने जिले बनाने का फैसला किया है? तो अभी असम कैबिनेट ने जिलों के निर्माण का फैसला किया है। तो कितने जिले बनाने का निर्माण का फैसला किया है? तो 4 जिले बनाने का फैसला किया है। तो इससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स याद रखना है कि असम कैबिनेट ने 4 जिले बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने शासन के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा और संबंधित विभागों के बेहतर अभिसरण को बढ़ाने के लिए नए 4 जिले बनाएंगे, और 4 जिले बाजाली, विश्वनाथ, होजाई और तामुलपुर हैं। ये 4 जिलों का आपको नाम याद रखना है। अच्छा, कैबिनेट ने 24 जिलों के अंतर्गत 81 नए सीमांकित उप जिलों को कई कार्य सौंपने का भी निर्णय लिया, यानी कि कैबिनेट ने 24 जिलों के अंतर्गत 81 नए सीमांकित उप जिलों का कई कार्य सौंपने का भी निर्णय लिया है। हालांकि कुछ दिनों पहले अंतिम रूप से तय की गई परिसीमन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दिसंबर 2022 में इन जिलों को उनके मूल जिलों में मिला दिया गया था। विधानसभा और संसद की सीटों की संख्या क्रमशः 126 और 14 पर परिवर्तित रही है, लेकिन अधिकांश की सीमाओं को नया आकार दिया गया है, जबकि कुछ का नाम बदल दिया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको अभी असम से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर था? तो पहले स्थान पर कौन था? तो स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में 2022 में तो पहले स्थान पर इंदौर था, दूसरे स्थान पर कौन हुआ? तो तमिलनाडु हुआ। तो इससे आपको तथ्य याद रखना है कि स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में इंदौर सर्वश्रेष्ठ शहर रहा और मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य रहा। अच्छा, इंदौर सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी है, जबकि स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को शीर्ष राज्य के रूप में चुना गया है। अच्छा, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में शहरों में सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे स्थान पर विजेता है, जबकि तमिलनाडु राज्य श्रेणी में दूसरे स्थान पर, इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश आता है। यानी कि जो शहरों की बात है उसमें सबसे नंबर 1 पर इंदौर था, दूसरे नंबर पर आपको सूरत था और तीसरे नंबर पर आगरा था। अच्छा, राज्यों की बात तो राज्य में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर था, और उसके बाद अगर बात करें तो तमिलनाडु दूसरे नंबर पर था, और तीसरे नंबर पर राजस्थान और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। अच्छा, बेस्ट यूटी का अवार्ड किसको मिला है? तो चंडीगढ़ को बेस्ट यूटी का अवार्ड मिला, और चंडीगढ़ में सुखना जिला, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने किस देश के साथ सीमा परिसीमन पर अपनी पहली बैठक की है? तो अभी किस देश ने सीमा परिसीमन पर अपनी पहली बैठक की है? तो ये भूटान देश है, उसके साथ अभी चीन ने सीमा परिसीमन पर अपनी पहली बैठक की है। अच्छा, इससे तथ्य याद रखना है कि चीन भूटान ने सीमा परिसीमन पहली बैठक की है। चीन और भूटान ने इस सप्ताह अपनी विवादित सीमा के परिसीमन पर नवगठित संयुक्त तकनीकी टीम की पहली बैठक की है, क्योंकि दोनों पक्षों के अधिकारियों ने चीन में 4 दिनों
तक मुलाकात की और सीमा समाधान में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। अच्छा, गुरुवार को बीजिंग और थिम्पू से एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 13वीं विशेषज्ञ समूह बैठक EGM बीजिंग में आयोजित की गई थी और चीन भूटान सीमा के परिसीमन पर एक संयुक्त तकनीकी टीम की स्थापना को एक महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में वर्णित किया गया था। EGM के मौके पर अपनी पहले बैठक की। तो इतने सारे तथ्य आपको इससे याद रखने हैं। एक तथ्य और याद रखना है कि जबकि अप्रैल 2021 में आयोजित EGM के 10वें दौर और जनवरी 2023 में आयोजित EGM के 11वें दौर के बीच 2 साल का अंतर था, पिछले 2 दौर अपेक्षाकृत जल्दी आयोजित किए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपने उत्पाद बेचने के लिए LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो अभी किस बैंक ने अपने उत्पाद बेचने के लिए LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है? तो ये सारस्वत सहकारी बैंक है। इन्होंने अभी LIC बेचने के लिए उत्पाद बेचने के लिए LIC के साथ साझेदारी की है। तो इससे तथ्य आपको याद रखना है कि शाश्वत सहकारी बैंक गठजोड़ के तहत LIC उत्पाद बेचेगा। LIC और मुंबई मुख्यालय वाले शाश्वत सहकारी बैंक ने एक साझेदारी में प्रवेश किया है जिसके तहत बैंक बीमा प्रमुख के उत्पादों को बेच देगा। यह साझेदारी बैंक इंश्योरेंस चैनल के माध्यम से जीवन बीमा की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रयासों का हिस्सा है और शाश्वत सहकारी बैंक 6 राज्यों में 294 शाखाओं वाले नेटवर्क के साथ 20 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। तो इससे आपको शाश्वत बैंक सहकारी बैंक से भी इतना तथ्य आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आज के करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन और स्वाब फाउंडेशन द्वारा सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन और स्वाब फाउंडेशन द्वारा सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो सुचीन बजाज ने जीता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड तथ्य देख लेते हैं कि सुचीन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। उजाला सिग्नस हेल्थ केयर के सुचीन बजाज को वंचित समुदायों को कम लागत पर सुपर स्पेशलिटी तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है को 14वें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया के सम्मानित किया गया है, जिसे जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन और स्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा स्थापित किया गया है। अच्छा, इससे फैक्ट्स ये भी आपको याद रखना है कि बजाज को यह पुरस्कार भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा एक समारोह में प्रदान किया गया, जिसमें पुरस्कार के लिए 3 अन्य फाइनलिस्ट भी शामिल हुए थे। अच्छा, उजाला सिग्नस ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में वंचित समुदायों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान की है। उजाला सिग्नस की 17 शहरों में 500 से अधिक डॉक्टरों और चिकित्सक विशेषज्ञों के साथ कम बजट और रोगी अनुकूल अस्पतालों की श्रृंखला ने 20 लाख से अधिक रोगियों को लाभान्वित किया है। इससे 55,000 से अधिक सामुदायिक चिकित्सा पेशेवर को भी प्रशिक्षित किया गया है। तो अभी इतने सारे तथ्य आपको इससे याद रखने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। समय के अभाव में आज विस्तृत तरीके से वीडियो नहीं बन पाया है, तो कल से फिर से वीडियो बनेगा। आज संडे था, थोड़ा मैं व्यस्त था, तो ये वीडियो जैसे एज यूजुअल बनता है हर रोज़ उस तरह से नहीं बन पाया है। तो ये शॉर्ट्स में वीडियो बन रहा है क्योंकि टाइम हो चुका था अपलोड का। तो कल से फिर से एज यूजुअल जैसे वीडियो बनता है वैसे बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।